श्री वाहिगुरु साहिब जी। हरख सोग जाके नहीं, बैरी मीत समान। कहो नानक सुन रे मना, मुक्त ताहे तै जान। पै कहूँ को देत नह न पैमान ते आन। कहो नानक सुन रे मना, ज्ञानी ताहे बखान। जुगो जुग अटल पावन पवित्र सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी दे मुखड़े तो उच्चारण किते हुए ये जो 9वें महले दे पावन श्लोक आप जी ने बड़े ही अदब प्यार साहित जो अथाह श्रद्धा भावना नूं मुख रखते हुए आप जी ने सरवण कीते हन। साहिब सच्चे पातशाह गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी दी पावन विचार नूं आरंभ करन तो पहलों मालक दशमेश पिता जी दे वल्लों किरपा कीती हुई फतेह दे नाल सांझ पाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साहब सच्चे पातशाह गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी अपने पावन पवित्र विचारां दे राही शब्दां दे राही सानू भुले भटके जीवां नूं सोहना समझाउंदियां होया ये जतन कर रहे हन कि हे मनुख हरख सोग जाके नहीं, बैरी मीत समान। कहो नानक सुन रे मना, ज्ञानी ताहे बखान। सतगुरु तुसी देखो बाणी पढ़न वालियां दा एक है सिस्टम कि जिन्हां ने बाणी दे नाल जुड़ के बाणे दे नाल जुड़ के वाहिगुरु दी खुशी लई है। परमात्मा दी जिन्हां ने किरपावां लईयां होईयां हन वो ये गल समझदे हन बहुत ज्यादा कि जे असी उस दाते दे नाल जुड़दे हां वाहिगुरु दे नाल असी चलदे हां तां साहिब साडे उत्ते किरपा करदा है। हुण देखो आम असी ये गल पिंडां दे विच शहरां दे विच कस्बियां दे विच ये गल प्रचलित है। तुसी आम भी ये गल अपने घरां विच भी वेखी होवेगी, तुहाडे चाचे तायां दे विच, तुहाडे अपने भरावां दे विच, भैणां दे विच, अगा तुहाडे बच्चियां दे विच कई बारी ईर्खा मनुख दे मन विच इन्नी ज्यादा वध जाती है कि वह अपने सकिया भरावां नूं भी नहीं पहचानदा। कई बारी ईर्खा इन्नी ज्यादा वध जाती है मनुख दे मन विच कि वह अपने बाप नूं अपनी मां नूं मंदा बोलण लग्या भी नहीं वेखदा। कई बारी वो कहता है कि मेरे प्यो ने मेरे नाल धोखा किया है। कई बारी वो कहते हैं कि साडे भरावां ने साडे नाल धोखा कर दिया है। कई बारी उन्हां दे मन दे विच ये विचार आ जाता है कि साडे गवांढी साडे बारे बड़ा माड़ा सोचते हैं। पर मेरे मालक सानू समझाउंदियां होइयां बेनती करते बहुत सोहणे शब्दां दे विच समझाउंदियां होइयां कोशिश कर रहे हैं कि हे बिगड़े हुए मनुख, हे भुले हुए मनुख, जे बाणी दे नाल जुड़ जावें, बाणी नाल जुड़ जावें, साहब दे नाल प्यार करना आरंभ कर लवें ते तैनूं सारे ही तेरे मित्र लगणगे, सारे ही तैनूं तेरे अपने लगणगे। कोई भी तैनूं इंज नहीं लगेगा कि कोई तेरे नाल वितकरा करन दिया है, कोई तेरे नाल वैर विरोध करदा पिया है, किसी दे मन दे विच तेरे प्रति कोई ईर्खा दी भावना है। गुरु साहब सच्चे पातशाह जी दा तुसी देखो आगमन दिहाड़ा आपां सभे मनाउण दे हां ते इस आगमन दिहाड़े दे उत्ते सानू ये गल समझनी चाहिदी है कि जिस धर्म दे नाल साहब जी दा कोई लेना देना नहीं, पर फिर भी उसे धर्म दे बचाव दे लई साहब सच्चे पातशाह जी कुर्बानी दिंदे पए हन। तिलक, धोती अते जंजू, इन्हां तिन्नां चीज़ां दे नाल गुरु घर दा कोई संबंध नहीं है। दोबारे फिर मैं बेनती कर दवां, तिलक, धोती अते जंजू, ये तीन चीज़ां जिहड़ियां हन इन्हां तिन्नों वस्तुओं दे नाल सिख धर्म दा
कोई संबंध नहीं, गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का कोई संबंध नहीं सी, पर फिर भी सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने यह सोचा कि किसी दी धार्मिक आजादी जिहड़ी है वो नहीं खुसनी चाहिए, क्योंकि मनुख परमात्मा का भेजा होया है अते धार्मिक तौर पे किसी का कोई मान सन्मान, किसी ने कोई ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। तो साहब ने फैसला किया कि मैं कुर्बानी देवांगा। नहीं तो सतगुरु कह सकते सन कि मैनू की लोड़ है, जाओ जाके किते होर जाओ ते अपनियां रजोइयां करो, पर हौसला दे के तोरिया साहब जी ने। हौसला भी इहो जिहा दिता कि अगलियां दा मन खिड़ गया। सो इसे करके सतगुरु कहते कि साडा किसी दे नाल कोई बैर विरोध नहीं है, सारे ही साडे ने, असीं किसी नूं माड़ा नहीं कहंदे, ना ही किसी नूं असीं माड़ा कवांगे, सारे ही साडे ने। पर यह गल साहब कहंदे कि असीं जरूर कवांगे कि कोई भी किसी दे नाल बैर विरोध कमावेगा, ईर्खा करेगा, तो वह सतगुरु दी खुशियां प्राप्त नहीं कर पावेगा। जदों तुसीं मन च यह गल बिठा लवो, ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बन आई, तो फिर मन च यह भी ख्याल आवेगा, गुरपूरे मेरी राख लई अमृत नाम हृदय महदीनो, जन्म जन्म की मैल गई। फिर मन दे विच जिहड़े जन्मां जन्मंतरां दी मैल लगी हुई है ना तुहाडे, वो अपने आप खत्म हो जाएगी। पर उहदे लई केवल ते केवल पावन बाणी दे नाल जुड़ना पवेगा, देहधारियां दे नाल नहीं, पखंडियां दे नाल नहीं, पावन पवित्र शब्द दे नाल जुड़ना पवेगा। जदों शब्द नाल जुड़ जावांगे ते साहिब सच्चे पातशाह जी साडे उत्ते मेहरां दा मींह बरसाउणगे। कदे जुड़ के देखियो पावन बाणी दे नाल, अंदर तक लैके जाओ, मन तक लैके जाओ। जदों मन तक लैके जाओगे ते नाम बंदगी सेवा सिमरन अपने आप ही पसंद आवेगा। साहब कहते कि हर सोग जाके नहीं बैरी मीत समान, कहो नानक सुन रे मना मुक्त ताहे तै जान। ਉਹਦੇ वास्ते ਉਹਦਾ बैरी दुश्मन भी ਉਹਨੂੰ अपना भरा ही लगता है, ਉਹਨੂੰ इदा लगता कि मेरे भरावां वर्गा है, मैं ਇਹਦੇ ਨਾਲ बैर नहीं कमाना, मैं ਇਹਦੇ ਨਾਲ ईर्खा नहीं करनी। अपना भरा ते भरा लगेगा ही, पर ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਵੀ ਆਵੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਨਾ, ਆਏ ਹੋਏ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਮੁਕਤ ਤਾਹੇ ਤੈ ਜਾਨ। ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਗਨ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਟ ਹਨ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੰਧ ਬਣ ਕੇ ਕੂੜ ਜੋ ਹੈ प्रदान होया फिरदा है, फिर तेनू ਇਹਦੇ ਤੋਂ छुटकारा प्राप्त होवेगा जे पावन बाणी दे नाल जुड़ के बैरी नू भी अपना भरा समझण लग जावेगा। साहिब दा अगला वचन है, भै काहू को देत नह नह भै मानत आन। कहो नानक सुन रे मना ज्ञानी ताहे बखान। साहिब कहंदे कि मैं आप खुद किसी दा भै नहीं मनदा, ते ना ही मैं किसी नू भै दे विच रहण देना चाहुंदा। मैं चाहना हाँ कि स्वतंत्र होके चलो, आजाद होके चलो, अपना आप जिहड़ा है अपने लिए तो रखो ही रखो, पर किसी को जे कोई गुलाम बनाउंदा है तो उसकी आजादी के वास्ते भी तैयार रहो कि उस दबे कुचले हुए मनुख नूं असीं खुद आजाद करवावांगे। जिस तरह इस देश नूं अंग्रेजां तो आजाद कराउण दे लई सरदार उत्तम सिंह वर्गे, डॉक्टर दीवान सिंह काले पानी, सरदार भगत सिंह सुखदेव, राजगुरु वर्गिया ने कुर्बानियां कीतियां, पर अखीर नूं देश भगत किहड़े ऐलाने गए? गांधी वर्गे, जिन्हां ने सारी उम्र चरखा कत छड्डिया। फांसियां ते चढ़न वाले भगत सिंह वर्गे, राजगुरु वर्गे, सुखदेव वर्गे, डॉक्टर दीवान सिंह काले पानी वर्गे, पर नहीं, अखीर नूं की होया कि राष्ट्रपिता ਜਾਂ राष्ट्र का पिता कहते हैं जिन्हों गांधी उन्होंने ऐलानिया गया। सो इस करके मैं ये बेनती करूंगा कि किसी के वास्ते करने वास्ते भी जिगरा चाहिए है, पर अग्यों ओदा भी जिगरा होना चाहिए है कि किसी ने साडे वास्ते कुछ किया है तो उहदियां कुर्बानियां नूं याद करिए,
ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ। ਜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਪੱਕ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਨਤ ਆਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਗਿਆਨੀ ਤਾਹੇ ਬਖਾਨ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਗਿਆਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਭੈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਵੇ, ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਦੇਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੇਅੰਤ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹਨ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।